अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। हमने स्टार्ट किया हुआ था लीनियर अलजेब्रा, जिसमें लास्ट चैप्टर हमने किया था अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज का हमारा टॉपिक होगा लीनियर अलजेब्रा से ही रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर होगा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, इसके लिए हम कुछ बेसिक चीज समझते हैं कि मान लिया हमारे पास आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टॉपिक हमारा ये है। इट मीन्स हमारे पास कुछ वेक्टर होंगे। मान लिया एक्स और वाई दो वेक्टर है, ये दोनों क्या है हमारे पास वेक्टर्स है। मैं इन शॉर्ट आपको समझा रही हूँ। सिर्फ एक्स की वैल्यू वेक्टर है तो इसकी वैल्यू स्केलर की फॉर्म में होगी। तो मान लिया इसकी वैल्यू x1 x2 एंड सो ऑन xn की फॉर्म में है, और y की वैल्यू हमने ले ली y1 y2 एंड सो ऑन yn की फॉर्म में। ओके, यहाँ पर वेयर y1 हमने ले लिया कि a11 x1 a12 x2 एंड सो ऑन a1n xn। इसी तरह y2 हमने लिया a21 x1 a22 x2 एंड सो ऑन a2n xn एंड सो ऑन। इसी तरह से yn की वैल्यू an1 x1 an2 x2 एंड सो ऑन ann xn। ये हमारे पास y1 y2 y3 की वैल्यू है। अगर इन सारी इक्वेशन को हम अरेंज करें तो किस तरह से अरेंज होगी? y इज इक्वल टू ax, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ax, जहां पर y क्या हो गया हमारे पास y1 y2 एंड सो ऑन, x की वैल्यू x11 12 एंड सो ऑन। ओके, a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ये मैट्रिक्स होगी a11 a12 a1n a21 22 2n एंड सो ऑन n1 n2 n, यानी a हमारे पास n क्रॉस n की कोई भी एक मैट्रिक्स है। aij n क्रॉस है, ये a मैट्रिक्स है। अब इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये है कि x और y हमारे पास वेक्टर थे। अगर हम x वेक्टर में एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो ये x वेक्टर ट्रांसफर हो जाता है y वेक्टर में। यानी अगर हम x वेक्टर में a मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो y वेक्टर में चेंज हो जाता है। ओके, अब देखो अगर हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है v v डैश, इन दोनों के बीच में कोई भी एक फंक्शन है t, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? ये सॉल्यूशन t अल्फा की इक्वल है, यानी अल्फा की वैल्यू चेंज किस में होगी? t अल्फा में। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मान लिया कि x हमारे पास कोई एक वेक्टर है 1 2, ये हमने x वेक्टर लिया। अब x वेक्टर के साथ a मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया तो ax इज इक्वल टू a, हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं 2 by 2 3 by 3 एंड सो ऑन, तो a इज इक्वल टू 3 0 8 -1, मल्टीप्लाई कर दिया 1 2, यानी ये a और x हो गया। तो सॉल्यूशन देखो क्या आया हमारे पास? 3 + 0 3, नेक्स्ट 8 - 2 6 3 6, ये किसके इक्वल होगा? हमारे पास ax इक्वल टू y के इक्वल होगा। यानी अगर हमने x वेक्टर के साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नया वेक्टर आ रहा है जिसे हम नेम दे रहे हैं y वेक्टर। ओके, अब हमारा टॉपिक क्या है? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। हमारा जो टॉपिक है वो वेक्टर्स के में तो है, लेकिन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में है। अब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या कहलाता है ये मैं आपको बताती हूँ। जब हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की बात करें अगर हम, तो ax इक्वल टू y आ गया, यानी हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया? ax इक्वल टू 3 6, जिसे हमने y लिया। अगर हम यहाँ से 3 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 2 1 2, देखो किसकी वैल्यू थी? हमारे पास x की वैल्यू थी, तो ax इक्वल टू 3 और ये x हो गया। इट मीन्स अगर हम इसे इस तरह से लिखे ax इक्वल टू लेमडा x, लेमडा की वैल्यू यहाँ पर 3 है, कोई भी लेमडा x स्केलर है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर ax इक्वल टू लेमडा x है तो हम ये कहेंगे कि a की आइगन वैल्यू ऑफ a इज लेमडा। तो a की आइगन वैल्यू क्या कहलाती है? लेमडा। जैसे यहाँ पर आइगन वैल्यू क्या है? a की आइगन वैल्यू 3 है। ओके, अगर हमारे पास सॉल्यूशन इस टाइप से आ रहा है ax इक्वल टू y, तो y जो भी वेक्टर्स में अगर हम कॉमन लें वो डिपेंड किस पे करे? x पर डिपेंड करे। तो ax इक्वल टू लेमडा x की फॉर्म बनेगी, जहां पर लेमडा क्या कहलाता है? आइगन वैल्यू कहलाती है। किस मैट्रिक्स के लिए? a मैट्रिक्स के लिए है, तो a मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी? लेमडा होगी।
अब इस पूरी इक्वेशन में देखो हमारे पास वेक्टर कौन सा है, सिर्फ एक्स वेक्टर है। अब एक्स क्या है, एक वेक्टर है, तो एक्स इज एन आइगन वेक्टर। ये एक्स क्या कहलाएगा, यहाँ पर आइगन वेक्टर कहलाएगा। समझ में आया? अगर ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स है तो ए की आइगन वैल्यू लेमडा कहलाएगी और ए का आइगन वेक्टर एक्स कहलाएगा। हमने मैट्रिक्स ए को यूज किया तो ए का आइगन वेक्टर एक्स होगा। ओके, आगे समझ में? इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ये सॉल्यूशन है। इसे अगर हम लिखें तो ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0। इसी को एक्स कॉमन ले तो ए एक्स माइनस लेमडा, एक्स कॉमन लेना हमें, तो इसे हम लेमडा आई एक्स लिख रहे हैं। अब अगर एक्स कॉमन ले तो ए माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मीन्स भी यही हुआ कि अगर हमारे पास ए की आइगन वैल्यू लेमडा और ए का आइगन वेक्टर एक्स है तो उसे हम ए माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, आगे समझ में? तो हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। अब हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर तो पढ़ लिया। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होता है कि अगर ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स है तो ए की आइगन वैल्यू लेमडा होगी, ए का आइगन वेक्टर एक्स होगा, जो हम कर चुके हैं। लेकिन मान लो हमारे पास मैट्रिक्स ही नहीं है, हमने ये मान लिया कि हमारे पास मैट्रिक्स ही नहीं है। इसकी जगह अगर हम ये लिख रहे हैं कि टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी में, तो टी एक्स, जहां पर एक्स किसका एलिमेंट होगा, वी का, एक्स वी को बिलोंग करेगा, इज इक्वल टू लेमडा एक्स। इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, तो हमने सॉल्यूशन लेमडा एक्स ले लिया। लेकिन एक कंडीशन है कि एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो टी एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होगा। तो उस कंडीशन में टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आइगन वैल्यू लेमडा और आइगन वेक्टर एक्स होगा। हेंस वेयर लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी एंड एक्स इज एन आइगन वेक्टर ऑफ टी, यानी टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेमडा आइगन वैल्यू और एक्स आइगन वेक्टर होगा। ओके, आगे समझ में? मैट्रिक्स के लिए किस तरह से किया और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस तरह से किया, आई होप समझ में आ गया होगा। आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होता है। आइगन का एक और नेम होता है, आगे जाके आप क्या आएगा अभी मैं कराऊंगी। आइगन वर्ड का एक और नेम होता है कैरेक्टरिस्टिक। अगर कहीं पर कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ रहा है उसका मीन्स हमारे पास आइगन ही होगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखो, आइगन से रिलेटेड ही कुछ डेफिनेशन है। आइगन मैट्रिक्स, मैंने अभी आपको बताया ना, आइगन को कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। आइगन मैट्रिक्स, आइगन पॉलिनोमियल और स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम आइगन मैट्रिक्स की बात करें। अब आइगन वर्ड आते ही उसमें लेमडा होना चाहिए। अगर हमारे पास आइगन या कैरेक्टरिस्टिक वर्ड है उसमें लेमडा जरूर होगा। अब आइगन मैट्रिक्स की बात करें। अब जब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम मैट्रिक्स लेंगे कि ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, एन क्रॉस एन की, या जो भी लेना चाहो, एन क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है। तो ए को हमने अभी क्या था, अगर हमें आइगन वैल्यू निकालनी है या आइगन वेक्टर निकालना है तो ए माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0, ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की कंडीशन है। इसी को हमने क्या लिखा था, अब देखो ये x नॉट इक्वल टू 0, ये हमने अभी किया था कि x 0 नहीं होना चाहिए, यानी आइगन वेक्टर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर आइगन वेक्टर 0 नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो a माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। इसे विद डिटर्मिनेंट हम 0 लिखे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 और x 0 नहीं है। यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे पास a मान लिया कोई मैट्रिक्स है 2 0 4 7 माइनस लेमडा आई क्या होता है 1 0 0 1, तो 0 लेमडा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये होगा। यानी फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 माइनस लेमडा 0 4 7 माइनस लेमडा विद डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करें तो लेमडा स्क्वायर यह देगा हमारे पास 7 लेमडा और 2 लेमडा 9 लेमडा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है एक, ये लेमडा की फॉर्म में एक इक्वेशन है। हमारा टॉपिक क्या था, आइगन इक्वेशन। आइगन वर्ड मीन्स लेमडा, आइगन इक्वेशन, लेमडा की फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आ रही है तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, आइगन इक्वेशन कहलाती है। ओके, किस तरह से आई,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास लेमडा की फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी, जिस इक्वेशन को आइगन इक्वेशन कहते हैं। ओके क्लियर? आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू। अगर ए मैट्रिक्स की बात करें तो अगर ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स है तो ए की आइगन वैल्यू लेमडा, ए का आइगन वेक्टर एक्स, और एक्स 0 नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना। इसी को हम ए माइनस लेमडा आई एक्स भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, लेकिन x 0 नहीं है, तो a माइनस लेमडा आई 0। ये मैट्रिक्स फॉर्म है, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस, इसे इस तरह से जब कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है कि ax माइनस लेमडा x कॉमन लिया तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसे लिख जाता है a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा को सोल्व करें तो हमारे पास लेमडा की फॉर्म में इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को आइगन इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? अब हमारा टॉपिक क्या था? आइगन मैट्रिक्स, आइगन पॉलिनोमियल और स्पेक्ट्रम। तो आइगन पॉलिनोमियल, देखो हमारा पॉलिनोमियल का मीन्स क्या होता है? इक्वेशन होती है ना, तो ये हमारे पास क्या होगी? एक इक्वेशन होगी। वो पावर 2 में भी हो सकती है, यानी क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है। वो किस पर डिपेंड करेगी? ए मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगी। अगर हमारे पास ए 2/2 की मैट्रिक्स है तो जो पॉलिनोमियल होगा, आइगन पॉलिनोमियल होगा, वो स्क्वायर में होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। अगर ए 3/3 की मैट्रिक्स है तो लेमडा की फॉर्म में जो इक्वेशन आएगी वो क्यूबिक इक्वेशन होगी। ओके, अब आइगन मैट्रिक्स था हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? आइगन मैट्रिक्स। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, 2 माइनस लेमडा 0 4 7 माइनस लेमडा, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है? हमारे पास आइगन मैट्रिक्स कहलाती है। आइगन मैट्रिक्स यानी लेमडा की फॉर्म में जो भी मैट्रिक्स होगी वो आइगन मैट्रिक्स, लेमडा की फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगी वो आइगन इक्वेशन, या उसे आइगन पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। लेमडा को आइगन वैल्यू कहते हैं, एक्स को आइगन वेक्टर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसी में एक और डेफिनेशन है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे हमने आइगन इक्वेशन फाइंड की, लेमडा स्क्वायर में इक्वेशन आ गई। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास लेमडा की 2 वैल्यू आएंगी, लेमडा 1 और लेमडा 2, जो भी 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, मैं वैल्यू कैलकुलेट नहीं करूंगी यहाँ पर। हमारे पास लेमडा की 2 वैल्यू आ गई, लेमडा 1 और लेमडा 2, उनका जो भी सॉल्यूशन होगा। अब हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता है जितने भी आइगन वैल्यू आएंगी उनका जो सेट होगा। जैसे हमारे पास लेमडा की 2 वैल्यू आई तो उन दोनों वैल्यू को हमने सेट फॉर्म में अरेंज कर लिया, तो ये क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ए। ओके, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक थ्योरम करते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में काफी, कैली हैमिल्टन थ्योरम। ये थ्योरम होती क्या है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। जैसे हमने यहाँ पर लेमडा स्क्वायर माइनस 9 लेमडा प्लस 14 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन निकाली, यानी एक आइगन इक्वेशन निकाली। मैं कैली हैमिल्टन थ्योरम को करवाऊंगी, लेकिन उसका पर्पज क्या है, वो होती क्या है? हमने एक आइगन इक्वेशन कैलकुलेट की। अगर हम इस आइगन इक्वेशन में लेमडा की जगह ए पुट कर दें, यानी ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14, तो अगर लेमडा के लिए ये सॉल्यूशन इक्वल 0 है तो लेमडा की जगह ए पुट करने पर भी हमारे पास ये सॉल्यूशन 0 के इक्वल ही होगा। यहाँ पर 14 के साथ हम मैट्रिक्स फॉर्म में 14 आई लिख सकते हैं। आई रिपीट, हमारे पास जो भी आइगन इक्वेशन है वो आइगन इक्वेशन लेमडा में होगी। लेमडा की जगह अगर हम ए पुट कर दें तो हमारा सॉल्यूशन 0 के इक्वल ही आएगा। लेमडा के लिए तो हमें पता है कि ऐसा होगा, लेकिन ए के लिए जरूरी तो नहीं है ना। लेकिन बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम ऐसा जरूरी है कि अगर कोई भी आइगन इक्वेशन है वो ए द्वारा सेटिस्फाइड होती है। अब ए द्वारा सेटिस्फाइड होने का मीन्स कि अगर उस आइगन इक्वेशन में लेमडा की जगह ए पुट कर दे तो भी सॉल्यूशन 0 के इक्वल ही आएगा। ओके, चाहे आप इस क्वेश्चन को लो, चाहे आप किसी भी क्वेश्चन को लो, हर क्वेश्चन में ऐसा ट्रू होगा। ये कैली हैमिल्टन ने प्रूव करके बताया। अब इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे? थ्योरम है क्या? अभी मैंने जो आपको बताया, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड होती है इट्स आउन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। यानी ए मैट्रिक्स के लिए अगर हम कोई आइगन इक्वेशन फाइंड करते हैं
तो ए उस आइगन इक्वेशन के को सेटिस्फाइड करती है। इट मीन्स उस आइगन इक्वेशन में लेमडा की जगह ए रखने पर सॉल्यूशन 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई आइगन इक्वेशन आएगी कहाँ से, ये हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई से आएगी। दैट इज, अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो उसका सॉल्यूशन लेमडा की फॉर्म में एक इक्वेशन होगी। मान लिया वो सॉल्यूशन क्या रहा है, लेमडा की पावर n प्लस a1 लेमडा की पावर n माइनस 1 प्लस a2 लेमडा की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an, ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर लेमडा की जगह हमने a पुट कर दिया तो भी सॉल्यूशन 0 ही आना चाहिए। इसे प्रूव करके हम दिखाएंगे। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। हमारे पास a की पावर n की फॉर्म है, तो हम जो मैट्रिक्स लेंगे वो n क्रॉस n की लेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है n क्रॉस n की, तो लेट a इज अ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स। Then a minus lambda I is equal to 0. The eigen equation of a मैट्रिक्स A के लिए आइगन इक्वेशन क्या होगी, a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था। अब यहाँ से आइगन इक्वेशन आएगी वो लेमडा की पावर n में आएगी। लेट लेमडा की पावर n प्लस a1 लेमडा की पावर n माइनस 1 प्लस a2 लेमडा की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an इज इक्वल टू 0 इज द आइगन इक्वेशन। ये आइगन इक्वेशन है ए मैट्रिक्स के लिए ऑफ ए। अब अगर ये आइगन इक्वेशन है तो इसमें लेमडा की टोटल कितनी वैल्यू आएंगी, यानी लेमडा की हाईएस्ट पावर क्या होगी, लेमडा की पावर n होगी। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर a 2/2 की मैट्रिक्स है तो लेमडा स्क्वायर में इक्वेशन आएगी। अगर a 3/3 की मैट्रिक्स है तो लेमडा क्यूब में इक्वेशन आएगी। अगर a n/n की मैट्रिक्स है तो लेमडा की पावर n में इक्वेशन आएगी। तो हमने लेमडा की पावर n, n-1, n-2 एंड सो ऑन, ये हमारे पास आइगन इक्वेशन होंगी। इसमें हमने स्केलर ऐड कर लिए a1, a2 एंड सो ऑन, क्योंकि स्केलर भी आएंगे। और यहाँ पर एक और कंडीशन, हमारे पास जब सॉल्यूशन आएगा, हमने लेमडा स्क्वायर इसे सॉल्व किया तो हमारे पास पॉजिटिव लेमडा स्क्वायर आ रहा है। अगर हम इसी को इस तरह से सॉल्व करें, मान लो मैं लिख रही हूँ 2 माइनस लेमडा 0 0 0 4 7 माइनस लेमडा 3, यहाँ पर 2 3 4 माइनस लेमडा। अगर मैं इससे सॉल्व करूँ इस डिटर्मिनेंट को, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे जो सॉल्यूशन आएगा, ये डिटर्मिनेंट है क्योंकि हमें आइगन इक्वेशन निकालनी है तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होती है ना। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 माइनस लेमडा, रो और कॉलम को छोड़ दिया तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो लेमडा स्क्वायर माइनस 11 लेमडा प्लस 28 माइनस 9, इस तरह से कैलकुलेशन होगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लेमडा क्यूब माइनस में आएगा, आगे जो भी टर्म आ गया। यानी अगर हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स थी तो लेमडा स्क्वायर पॉजिटिव आया था, 3/3 की मैट्रिक्स है तो लेमडा क्यूब नेगेटिव आ रहा है। अगर हम 4/4 की मैट्रिक्स ले तो लेमडा 4 पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स ये सिंबल किस पे डिपेंड करता है, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर पे। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो -1/3 आएगा। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो -1/2 आएगा लेमडा की हाईएस्ट पावर के साथ। लेमडा 4 है तो -1/4 आएगा। ओके, अगर हमारे पास a n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो हमारा जो पहला स्टेप होगा वो -1/n होगा। ओके, ये स्टेप क्या होंगे वो हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, यानी माइनस जो भी अगर आ रहा है उसको कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर की जो भी वैल्यू होगी उसे a1 a2 फॉर्म में रख लिया। ओके, क्लियर। -1/n आएगा, उसे हमने कॉमन ले लिया। अंदर अगर प्लस का साइन आ रहा है तो a1 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस आ रहा है तो a1 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब मैं आपको समझा रही हूँ, अच्छी तरह से समझना, पेपर में एग्जाम में आती है कैली हैमिल्टन थ्योरम। मैं रिपीट करती हूँ यहाँ तक। ए हमारे पास n क्रॉस n की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए के लिए आइगन इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 से। तो हमने क्या मान लिया कि ये हमारे पास आइगन इक्वेशन आ गई। अगर ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो आइगन इक्वेशन लेमडा की पावर n में होगी। अगर ए 2 क्रॉस 2 की है तो आइगन इक्वेशन लेमडा स्क्वायर में होगी। ठीक है, लेकिन उसके साथ प्लस माइनस इस टाइप से सिंबल आते हैं, यानी वो किस पर डिपेंड करता है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो -1/n स्टार्टिंग में सिंबल आएगा। क्लियर। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये a द्वारा सेटिस्फाइड होती है, यानी अगर लेमडा की जगह a पुट करें, ये देखो हमारा सॉल्यूशन ये रहा, a की पावर n a1 लेमडा की जगह a पुट करने किया तो सॉल्यूशन 0 आई। ये हमें इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है।
अब इसके लिए देखो, अब A माइनस लेमडा ई मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स के साथ एडजॉइंट लगा दें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स की फॉर्म होगी, ये A माइनस लेमडा ई के लिए इक्वेशन आई है। अगर हम इस A माइनस लेमडा ई के साथ एडजॉइंट लगा दें तो एडजॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मानो हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 की, आपको याद है कि एडजॉइंट ऑफ कैलकुलेट किया जाता है। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू किसके इक्वल होता है? A M11 M12 M13 एंड सो ऑन। इस टाइप से एडजॉइंट फाइंड किया जाता है और इसका ट्रांसपोज करते हैं। ये भी 11th 12th में, BSc फर्स्ट ईयर में सब पढ़ा हुआ है आपने। इस तरह से इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। अब ये M11 M12 M13 ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये A11 है, तो अगर हमें A11 के लिए कैलकुलेशन करनी है यानी M11 कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? A11 की रो और कॉलम को छोड़ देंगे, जो सॉल्यूशन आएगा। इसी तरह से M12 कैलकुलेट करना है तो हम 1 2 की रो और कॉलम को छोड़ देंगे, जो सॉल्यूशन आएगा। जैसे यहाँ पर 4 3 इस टाइप से आ जाएगा। 1 1 की रो कॉलम को छोड़ दिया, 1 2 की रो कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास 3, यानी इस तरह से हमारा एडजॉइंट निकलता है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से अगर हम M11 कैलकुलेट करें तो हमारे पास M11 1 1 की रो और कॉलम को छोड़ दिया तो हमारे पास 5 6 8 9 बचा। ठीक, इसी तरह से अगर हम M12 कैलकुलेट करें तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया तो 4 6 7 9 ये बचा। इसका मीन्स क्या हुआ कि जब भी हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर फाइंड करने होते हैं। जब भी हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं या एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो जो भी हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उससे एक कम ऑर्डर कैलकुलेशन में आता है। M11 M12 इन सब की वैल्यू जो आएगी वो हमारी मैट्रिक्स अगर 3/3 की है तो ये वैल्यू हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स में आएंगी। अगर ये वैल्यू हमारे पास 4/4 में है तो ये वैल्यू 3/3 में आएंगी। इट मीन्स अगर हमें एडजॉइंट फाइंड करना है A माइनस लेमडा ई, A माइनस लेमडा ई का मीन्स हो गया मैट्रिक्स के हर एक कोफैक्टर के लिए फाइंड करना होगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो मैट्रिक्स से एक कम ऑर्डर की फॉर्म में होगा। यानी अगर हमारी मैट्रिक्स n/n की है तो एडजॉइंट ऑफ A माइनस लेमडा ई जो होगा वो n से एक कम होगा, यानी n-1 मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। समझ में आया ना? मैंने अभी आपको करके बताया। तो अगर हमें A माइनस लेमडा ई के एडजॉइंट के लिए कैलकुलेशन करनी है तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो लेमडा की पावर n में पहले थी तो एक कम हो जाएगी, यानी लेमडा की पावर n-1 में होगी। तो हमने क्या मान लिया कि एडजॉइंट ऑफ A माइनस लेमडा ई होगा -1 n। इसी टाइप की इक्वेशन होगी लेकिन एक वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो लेमडा की पावर n-1 से स्टार्ट होगा। लेकिन साथ में कोई भी यहाँ पर स्केलर भी आएगा क्योंकि हम एडजॉइंट फाइंड करें, गिवन मैट्रिक्स का आगे कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो B0 लेमडा की पावर n-1 प्लस B1 लेमडा की पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा? Bn-1। ओके, अब देखो अगेन वी नो दैट, हम जानते हैं मेन स्टेप हमारा यहीं तक था, आगे सिर्फ कैलकुलेशन आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने पढ़ा हुआ होगा A इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A के, पढ़ा हुआ ना? अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, और यहाँ देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A यहाँ गया A इनवर्स, हमारे पास डिवाइड में आ गया। लिख सकते हैं इसे ऐसा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A इनवर्स, जिसे हम A एडजॉइंट ऑफ A लिख सकते हैं। अब यहाँ से A एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ A और A की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल है। अगर हम इस A की जगह A माइनस लेमडा आई कर दें, क्योंकि A भी एक मैट्रिक्स है और A माइनस लेमडा आई भी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ A की जगह A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई लिख सकते हैं। A माइनस लेमडा आई, इसमें तो हमने कोई चेंज किया क्योंकि हमने इसे फाइंड ही नहीं किया। एडजॉइंट ऑफ A माइनस लेमडा आई, सेकेंड इक्वेशन देखो, एडजॉइंट ऑफ A माइनस लेमडा आई वैल्यू पुट कर दें। क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? -1n B0 लेमडा की पावर n-1 B1 लेमडा की पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन Bn-1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा ई। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड की थी अभी, लेमडा की पावर n प्लस A1 लेमडा की पावर n-1 प्लस A2 लेमडा की पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन An। ओके,
यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा ई, ये शायद मैंने यहाँ पर भी -1n लिख दिया। जब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो ये जरूरी है कि सिंपल हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स या 3/3 मैट्रिक्स पर ही रिपीट करें। तो एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा ई, ओके। तो यहाँ पर -1n नहीं आएगा, ये -1n, क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो आएगी, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लेमडा की पावर n का स्टेप भी आएगा, लेमडा की पावर n-1 का स्टेप भी आएगा, एंड सो ऑन, सारे स्टेप आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लेमडा की पावर n, लेमडा की पावर n-1, लेमडा की पावर n-2 एंड सो ऑन कांस्टेंट। इन सबके हम कोएफिशिएंट लेंगे। अब लेमडा की पावर n का कोएफिशिएंट ऑफ लेमडा की पावर n। अब देखो लेमडा की पावर n का कोएफिशिएंट क्या होगा, जब हम a का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे तो कहीं पर भी लेमडा की पावर n नहीं आएगा। अगर हम लेमडा i का मल्टीप्लाई b0 लेमडा n-1 से करते हैं तो लेमडा की पावर n आ रहा है ना, -1 b0 इज इक्वल टू, यहाँ देखो लेमडा की पावर n का कोएफिशिएंट क्या है, -1n। फिर हम कोएफिशिएंट लेंगे लेमडा की पावर n-1 का। यहां से देखो n-1 कहां पर आ रहा है, जब हम a का मल्टीप्लाई b0 लेमडा n-1 से करेंगे तो एक तो स्टेप बनेगा a b0। नेक्स्ट अब देखो लेमडा का मल्टीप्लाई लेमडा n-2 से किया तो लेमडा n-1 रह जाएगा ना, तो -b1 इज इक्वल टू -1n और a1। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, a b1 माइनस में यहाँ पर हमारे पास क्या देगा, लेमडा की पावर n-2 का कोएफिशिएंट लेना है। तो a b1 लेमडा की पावर n-2, तो हमारे पास b2 लेमडा की पावर n-3 होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, -b2 इज इक्वल टू -1n a2 एंड सो ऑन। इसी तरह से कांस्टेंट का कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू n-1 से करेंगे, a bn-1, ये कांस्टेंट का कंपैरिजन किया। ब्रैकेट ओपन कर लो अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए तो। इसके अलावा कांस्टेंट कहीं पर भी नहीं आएगा ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास क्या है, -1n और an, ओके। आगे समझ में आता। देखो हमारा सॉल्यूशन कैसे निकालना है, हमारा सॉल्यूशन क्या था, -1n, ये तो कॉमन है, a की पावर n प्लस a1 a की पावर n-1 प्लस a2 a की पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन। वैसे तो इसे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी है, प्लस लास्ट में an, ये सॉल्यूशन निकालना है। अब यहाँ देखो जहाँ पर a1 है वहाँ पर मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, a की पावर n-1 का। a1 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, स्मॉल a1, इसको साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं an-1 का। a2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं an-2 का। an अकेला है, इसके साथ मैट्रिक्स नहीं है, तो इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। -1n के साथ an है, तो इसके साथ an का, इन सब का एडिशन है, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। समझ में आया ना कैसे किया। हमारे पास -1n a1 जो हमें प्रूव करना है, उस प्रूफ में a1 के साथ an-1 है, a2 के साथ an-2 है, an के साथ मैट्रिक्स नहीं है तो हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, और -1n के साथ an है, तो हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया और इन सबको ऐड कर दिया। आप इक्वेशन बनाना चाहो इक्वेशन बना सकते हो। तो हमारा सॉल्यूशन आएगा, तो -b0 a की पावर n, हम लेफ्ट साइड को लिख रहे हैं पहले, फिर राइट साइड को। a b0 के साथ an-1 का मल्टीप्लाई किया, तो a b0 an-1 का और मल्टीप्लाई कर दिया, 1 तो है, an रह जाएगा क्योंकि -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। माइनस में an-1 के साथ b1 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस a b1 के साथ an-2 का मल्टीप्लाई किया, 1 तो है, n-2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो n-1 रह जाएगा, माइनस an-2 के साथ b2 का मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे की टर्म चलते रहेंगे, ओके। लास्ट में a bn-1 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में देखो -1n कॉमन आ रहा है, -1n कॉमन, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास an प्लस an-1 a1 प्लस an-2 a2 प्लस एंड सो ऑन an, ओके। अब यहाँ देखो an b0 प्लस माइनस कैंसिल, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड से फोर्थ,
फिफ्थ से सिक्स, इस तरह से सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर तो हमारे पास 0 रहेगा। -1 रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर n, a1 a रेज़ टू पावर n माइनस 1, a2 a रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an। -1 रेज़ टू पावर n, ये प्लस हो या माइनस हो, इक्वल में 0 है तो ये हट जाएगा। इट मीन्स an प्लस a1 a n माइनस 1 प्लस a2 a n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन a n इज इक्वल टू 0, जो कि हमें प्रूव करना था। यानी कैली हैमिल्टन थ्योरम लेम्डा ए द्वारा सेटिस्फाइड होती है, हैंस प्रूव। आगे समझ में, कैली हैमिल्टन थ्योरम यानी अगर हमें आइगन इक्वेशन निकालनी है तो उस आइगन इक्वेशन में अगर हम लेम्डा की जगह ए पुट करें तो सॉल्यूशन इक्वल 0 ही होगा। क्लियर? हमने आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैली हैमिल्टन थ्योरम की। इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मीन्स आइगन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ से आइगन इक्वेशन फाइंड करनी है एंड वेरीफाई दैट इट इज सेटिस्फाइड बाय ए, और हमें प्रूव करना है कि ये ए द्वारा सेटिस्फाइड होती है। हैंस फाइंड इट्स इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स, और उसकी इनवर्स मैट्रिक्स भी फाइंड करनी है। यहाँ पर आइगन इक्वेशन लिखा है, हो सकता है आपके पास यहाँ पर ये भी आ जाए कि आइगन इक्वेशन एंड आइगन वैल्यू ओके ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए एंड वेरीफाई दैट इट इज सेटिस्फाइड बाय ए, मीन्स हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम यहाँ से प्रूव करनी है। हैंस फाइंड इट्स इनवर्स, और उसके बाद इस मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड करना है। क्लियर? सबसे पहले देखो ए मैट्रिक्स गिवन है, आइगन इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, ए माइनस लेम्डा आई, और आइगन वैल्यू भी फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आइगन इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होता है, ए माइनस लेम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ए हमें गिवन है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये ए है। लेम्डा आई, अगर ए 3/3 की मैट्रिक्स है तो लेम्डा को हम क्या लिखेंगे, 0 लेम्डा 0 0 0 लेम्डा, ये लेम्डा आई हो जाएगा। डिटर्मिनेंट की फॉर्म है कंप्लीट इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करें तो सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो 1 माइनस लेम्डा 0 2, नेक्स्ट 0 माइनस कर दें दोनों मैट्रिक्स को, 2 माइनस लेम्डा 1 2 0 3 माइनस लेम्डा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करें तो 1 माइनस लेम्डा के लिए सॉल्व किया, क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, लेम्डा स्क्वायर -2 लेम्डा -3 लेम्डा -5 लेम्डा प्लस 6 माइनस 0 प्लस का 6। 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, 2 के लिए सॉल्व किया तो सॉल्यूशन हमारे पास 0 माइनस में क्या आएगा, -4 प्लस 4 आ रहा है ना, तो -4 -2 लेम्डा तो +2 लेम्डा इज इक्वल टू 0। फिर से इसे सॉल्व किया तो लेम्डा स्क्वायर -5 लेम्डा प्लस 6 माइनस लेम्डा क्यूब प्लस 5 लेम्डा स्क्वायर -6 लेम्डा -8 प्लस 4 लेम्डा इज इक्वल टू 0। लेम्डा क्यूब माइनस में आएगा, हमें पता है लेम्डा स्क्वायर 6 लेम्डा स्क्वायर 5 लेम्डा -6 लेम्डा -11 प्लस 4 माइनस का 7 लेम्डा एंड विदाउट लेम्डा प्लस 6 -8 -2 इज इक्वल टू 0। ये इसी को हम लेम्डा क्यूब -6 लेम्डा स्क्वायर प्लस 7 लेम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास आइगन इक्वेशन। ये क्या है, आइगन इक्वेशन। अब मान लो हमें आइगन वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो हम यहाँ से लेम्डा को सॉल्व कर लेंगे, आइगन वैल्यू आ जाएगी। अगर हम कैलकुलेशन करें और लेम्डा सॉल्व हो जाए तो हमारे पास आइगन इक्वेशन आ जाएगी। लेम्डा की फॉर्म में जो इक्वेशन आ गई वो आइगन इक्वेशन है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें, यानी लेम्डा की वैल्यू, यानी यहाँ से अगर हम लेम्डा की वैल्यू फाइंड कर लें तो वो आइगन वैल्यू होगी। ओके, सिंपल इक्वेशन है, अगर आप फाइंड करना चाहो कर सकते हो। यहाँ से आइगन वैल्यू आ जाएगी। हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्या, हमें आइगन इक्वेशन फाइंड करनी है और आइगन वैल्यू फाइंड, अगर गिवन है तो हम आइगन वैल्यू भी फाइंड करेंगे, यानी आइगन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वेरीफाई दैट इट इज सेटिस्फाइड बाय ए, तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो आइगन इक्वेशन आई है ये ए द्वारा सेटिस्फाइड होती है। अब ए द्वारा सेटिस्फाइड कब होगी, अगर हम लेम्डा की जगह ए रखें तो सॉल्यूशन राइट हैंड साइड यानी 0 के इक्वल आना चाहिए। नाउ लेम्डा की जगह ए रखेंगे, अब इसको बोलेंगे क्या, वेरिफिकेशन।
हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि ये ए द्वारा सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती। तो लेमडा की जगह ए रखा, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 7a प्लस 2। तो सॉल्यूशन क्या आना चाहिए 0। ए क्यूब, ए हमें गिवन है, इसके इक्वल 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। ए क्यूब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, मैं डायरेक्ट ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पर लिखूंगी। तो ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो ना मैट्रिक्स का, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ए क्यूब की वैल्यू लिख ली माइनस 6a स्क्वेयर। ए स्क्वेयर की वैल्यू, ये ए स्क्वेयर की वैल्यू है। नेक्स्ट 7a की वैल्यू हमें गिवन है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड प्लस 2 को हम लिख रहे हैं 2i। i का मीन्स यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इन्हें अगर सॉल्व करें तो सॉल्यूशन चेक करते हैं। ये देखो 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, 7 और 2 9, 9 और 21 30, 30 माइनस 30 0 करें तो कैलकुलेशन करने पे हमारा सॉल्यूशन 0 के इक्वल आ रहा है, यानी 0 मैट्रिक्स। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस आगे समझ में मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दी क्योंकि यह सब आपको आता है। हैंस गिवन आइगन इक्वेशन satisfied by ए द्वारा सेटिस्फाइड होती है, या ये कह लो कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखो इसी क्वेश्चन में और क्या पूछा हुआ है, हैंस फाइंड इट्स इनवर्स मैट्रिक्स। इसकी इनवर्स मैट्रिक्स भी फाइंड करो। अब देखो आप लोगों ने जो इनवर्स का फॉर्मूला हुआ है वो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये बना हुआ है, लेकिन हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। हैंस फाइंड इट्स इनवर्स, अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है तो हम आइगन के अकॉर्डिंग ही इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव कर दी, यानी हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर सिंस ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से ए इनवर्स फाइंड करना है। देखो अगर हमें ए इनवर्स फाइंड करना है तो हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए इनवर्स ए क्यूब 6a इनवर्स a स्क्वेयर प्लस 7a इनवर्स a माइनस प्लस 2i ए इनवर्स का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लो तो ये a स्क्वेयर रह जाएगा, ये 6a रह जाएगा, ये 7i आ जाएगा और ये 2a इनवर्स आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, विद नेगेटिव फॉर्म। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है ना, तो ए इनवर्स हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वेयर माइनस में प्लस का 6a माइनस का 7i और 2 से डिवाइड कर दिया। ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 ए स्क्वेयर, हमने ए स्क्वेयर अभी फाइंड किया था ना, ए स्क्वेयर 528 0 4 0 8 5 13 माइनस कॉमन लिया तो 6a, तो ये माइनस में 6a ए की वैल्यू और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस 7i की वैल्यू 7 0 0 0 7 0 0 0 7। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आसान तरीके से हो गया ना, माइनस हाफ, इन्हें प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 5 माइनस का 6 माइनस 1 प्लस 7 प्लस 6 0 0 एंड 0। इसी तरह से 8 माइनस 12 8 माइनस 12 माइनस 4, नेक्स्ट 2 0 0, नेक्स्ट 4 माइनस 12 माइनस 8 प्लस 7 माइनस का 1 5 माइनस 6 माइनस 1, नेक्स्ट 8 माइनस 12 माइनस 4 and next 0 0 and 0 and next 13 minus 18 minus 5 plus 7 माइनस हाफ, यहाँ पर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर ले तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/2 को अंदर लेके गए तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0 प्लस 1/2 0 माइनस है तो प्लस 2 2 जा 4 1/2 और माइनस का 1 ए इनवर्स की वैल्यू होगी। ओके, आगे समझ क्लियर। ऐसा तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मान लो हमें ए की पावर -2 भी फाइंड करना हो, मान लो आपको पास क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ए की पावर -2 फाइंड करो, तो हमारे पास ए इनवर्स की ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को फिर से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो
तो देखो ए की पावर -2 ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, हाफ ऑफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए रह देगा, 6 ए आई रह देगा और 7 ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, सारी वैल्यू हमें पता है ना, वैल्यू पुट कर दो, ए की पावर -2 आ जाएगा। ओके, कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर आइगन इक्वेशन, आइगन वैल्यू और कैली हैमिल्टन थ्योरम या ए इनवर्स ए की पावर -2 ये सब फाइंड करना बता दिया। आई होप आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट 2a5 -3a4 प्लस a² -4i, जहाँ पर एक वैल्यू 3 1 -1 2 है। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, 17 ईयर का एक्सपीरियंस है, जब भी ऐसा क्वेश्चन ये क्वेश्चन सामने आता है तो हर स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ से a को 5 टाइम मल्टीप्लाई करता है, वैल्यू पुट करते हैं, तो a5 की वैल्यू, a4 की वैल्यू, a² की वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना, हम इस क्वेश्चन को आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है। बाय चांस ये मैट्रिक्स हमारे पास 3/3 की हो, 4/4 की हो, तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो हमें ए को 5 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना, हम इसे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के मेथड से करेंगे। इस तरह से देखो, अगर हम यहाँ से आइगन इक्वेशन फाइंड करें तो a माइनस लेमडा ए इक्वल टू 0, ये आइगन इक्वेशन होगी। वैल्यू पुट की तो 3 1 -1 2 माइनस लेमडा आई, लेमडा 0 0 लेमडा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जैसे हम लिख सकते हैं 3 माइनस लेमडा 1 -1 2 माइनस लेमडा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा स्क्वेयर -5 लेमडा प्लस 6 + 1 + 7 इज इक्वल टू 0। ये आइगन इक्वेशन है। हमने अभी कैली हैमिल्टन थ्योरम भी की है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया है। सिंस आइगन इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय ए द्वारा सेटिस्फाइड होती है, इट मीन्स a³ a² -5a + 7i इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा। अब देखो ये हमारे पास कैलकुलेट करना है 2a5 -3a4 प्लस a² -4i। ये कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे ना, 2a5 -3a4 प्लस a² -4i, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास आइगन इक्वेशन जो आई ए की फॉर्म में, आइगन इक्वेशन को जब हमने ए से सेटिस्फाइड किया तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे a² -5a + 7i से। अब देखो 2a5 a² डिवाइड करना आई थिंक आप सबको आता होगा, 2a³ तो 2a5 -10a4 प्लस 14a³, सिंबल चेंज किए तो माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट क्या देगा, 7a4 -14a³ प्लस a² -4i। अगेन 7a4 है तो 7a², यहाँ पर 7a4 -35a³ प्लस 49a², फिर से सिंबल चेंज किए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 35, 21a³ प्लस का, और ये -49 + 1 -48a² -4। तो यहाँ पर क्या देगा हमारे पास 21a³ -105a² प्लस में 147। अगेन फिर से कैलकुलेशन करें तो सिंबल चेंज करने पे माइनस प्लस माइनस, ये रह जाएगा हमारे पास प्लस का 105 48, यानी हमारे पास 57 a² -147a -4i। अगेन एक और कैलकुलेशन होगी ना अभी, 57 + 57, तो 57a² 57 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 57a², 57 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 285a प्लस में 57 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 399i। फिर से इसे सोल्व किया तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 147 285 कितना बचेगा, 138a, ये माइनस और ये माइनस, माइनस का 403i, ये हमने डिवाइड कर लिया।
अब देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना कि अगर हमारे पास ए को बी से डिवाइड करते हैं तो सॉल्यूशन बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में आता है। ए का मीन्स हमारे पास ये टर्म होगी, बी का मीन्स जिससे हमने डिवाइड किया, क्यू का मीन्स कोशेंट और आर का मीन्स रिमाइंडर। तो अगर हम इस डिवाइड को इस फॉर्म में लिखो, ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है ना, तो ए इज इक्वल टू यानी हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, हैंस ए की जगह हमारे पास क्या है 2a5 माइनस 3a4 प्लस ए स्केयर माइनस 4i, ये ए हो गया, इज इक्वल टू किससे डिवाइड किया हमने, ए स्केयर माइनस 5a प्लस 7i से, ए स्केयर माइनस 5a प्लस 7i से। क्वेश्चन क्या आया हमारे पास 2a³ प्लस 7a स्केयर, 2a³ प्लस 7a स्केयर प्लस 21a प्लस 57, ये क्वेश्चन आ गया। प्लस में रिमाइंडर आया 138a माइनस 403i। ओके, अब देखो हमें ये कैलकुलेट करना था इसकी वैल्यू यहाँ पर इसके इक्वल आ रही है, लेकिन ये देखो हमारे पास हमने अभी आइगन इक्वेशन सेटिस्फाइड करवाई थी ए वाला, यानी ए स्केयर माइनस 5a प्लस 7i ये इक्वल 0 है। तो फर्स्ट इक्वेशन से ये वाला पार्ट हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से 2a5 माइनस 3a4 प्लस ए स्केयर माइनस 4i इज इक्वल टू, ये पार्ट 0 तो ये कंप्लीट यहाँ तक 0 हो गया ना, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किया। तो क्या बचा हमारे पास 138a माइनस 403i। हमें कैलकुलेट क्या करनी थी, इसकी वैल्यू जो इक्वल किसकी आई 138a माइनस 403i की। क्लियर, आगे समझ में। ऐसा नहीं करना कि a को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम किया एंड सो ऑन, फिर वैल्यू पुट करें, इस तरह से नहीं। हमें अगर आइगन वैल्यू के चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है, अगर हमें मैट्रिक्स में से क्वेश्चन आ रहा है आइगन में से नहीं, तो हम सिंपल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें आइगन में से क्वेश्चन आए तो हमें इसी मेथड से करना होगा। क्लियर, आज हमने आइगन वैल्यू और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स के साथ।